अच्छा विकी साहब, ये क्यों कहते हैं जब कोई बंदा बहुत ज्यादा खुश हो तो उससे पूछते हैं कि यार बढ़िया आजकल हवावां च उड़दा फिरदा है, ये क्यों कहते हैं? वो बंदा तेरा थोड़ा जिहा स्पेशल हो जाता ना, फिर उसके पैर जमीन पे नहीं लगते। अच्छा, पाँव जमीन पे नहीं, जब बंदा खुश होता है हाँ जी, तो उसके पाँव जमीन पे नहीं, पैर जमीन पे नहीं लग रहे। अच्छा, एवं मंजी ते बैठ के लड़ाइयां हिला रहे हो। हालांकि चंगे भले लग रहे होंगे ने, जान के नहीं ला रहा होंगे ताकि शरीकियां नु साड़ पावे। हालांकि मंजी बहुत खुश है आजकल, मंजी तो छोटी होती, मैं सोवे तो चुक लेने। ये पूछा इसलिए है कि ये जो हवा में उड़ना है ना, परवाज, ये इंसान का सदियों पुराना ख्वाब है बेशक। और खुद उड़ना, जहाज जो है, हवाई जहाज जो है, ये उसी इब्तदाई जो शक्ल है, उसकी इब्तदा है, उस ख्वाब की तकमील की तरफ जो सफ़र है, वो उसकी इंतहा जो है, बल्कि इंतहा तो नहीं कहा जा सकता, इंतहा तो पता नहीं क्या हो जाएगी, और लेकिन उसकी जो इब्तदा है वो यही है कि इंसान ने उड़ने की कोशिश की। अब राइट ब्रदरान देख लो, जब भी है तो वो एक तरह से उन्होंने इब्तदाई शक्ल जो है वो पर लगा के उड़ने की कोशिश की और उन्होंने इन्नियां ट्राइयां मिस होइयां बेचारियां दी। पुराने वीडियो आउंदे ब्लैक एंड व्हाइट, एवें इन्ने कर हाँ, तो ऐसे ही होता था। हर कोशिश नाकाम हुई, शुरू में बंदे जख्मी हुए, लेकिन अगर वो किसी ट्रेनर से सीखा होता उन्होंने तो फिर वो पैराग्लाइडिंग आसान हो जाती। और हमारे पास आज वो ट्रेनर मौजूद है, अम्मारा किरण साहिबा, ठीक है। पिछले 16 बरसों से कौम के बच्चों को बता रही हैं कि पैराग्लाइडिंग कैसे करनी है, और पैराग्लाइडिंग क्या चीज़ है ये काफ़ी टीवी टॉक शोज़ में या टीवी शोज़ में बता चुकी हैं। तो दोबारा एक दफ़ा पूछ लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार बात समझानी पड़ती है। हमारे शो में ज़रा अच्छा हो जाता है ना कि होता क्या है। हाँ, एक तो ये कि पैराशूटिंग, पैराट्रूपिंग और पैराग्लाइडिंग, इन सब में फ़र्क क्या है? बहुत से लोग जिस तरह ये पूछते हैं कि पैराग्लाइडिंग क्या है, तो ये पैराग्लाइडिंग में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे पैराग्लाइडिंग जो होती है मोटराइज्ड होती है, फिर हैंग ग्लाइडिंग होती है, वो ट्रायंगल की तरह एक काइट सी बनी हुई होती है, वो फिक्स विंग होता है, उस पर भी करते हैं। तो वो अल्लाह के आसरे पे ही है। जी जी जी। और ये जो पैराग्लाइडर है ये फ्लेक्सिबल विंग होता है। तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि ये पैराग्लाइडर जो टैंडम विंग भी होता है, जिसपे 2 पर्सन होते हैं, जो वो भी करवाते हैं। और फिर और ऑप्शन आ जाती है, वो है पैरासेलिंग, वो बोट पे होती है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जब पैराग्लाइडिंग का आता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ वो उधर भी हो रही थी, उस डैम पे भी हो रही है, उस डैम पे भी हो रही है। जो पैरासेलिंग होती है वो बोट पे होती है, और वो किसी भी दरिया या डैम पे करते हैं। वो ये होता है कि उसके साथ आपकी जो एक रोप होती है वो लगी होती है, और वो फिक्स होता है। वो बस तो पतंग की शक्ल होती है, पतंग की तरह मैं उड़ी जाऊँ। तो वो यही होता है कि तो जितनी हाइट पर आपको लेकर जाना होता है, उसी हाइट पर आपको थोड़ा सा जो एरिया हमने कवर किया हुआ होता है उधर आपको राइड दे देते हैं। तो पैराग्लाइडिंग जो है इसके लिए हमें अपनी साइड्स पे जाना होता है, जिस तरह पहाड़ होता है, और उस पर यह होता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है कि हम काफ़ी देर उस पर पैराग्लाइड कर सकते हैं, हवा में रह सकते हैं। पैराग्लाइडिंग और ये पैरासेलिंग। अच्छा, मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी पीएम में, जो जेलम में पीएम में एकेडमी है, इसमें कोशिश की थी। तो मैं उड़ा हूँ तो मैं कुछ 4-5 दफ़ा बहुत बुरी तरह गिरा हूँ, और दोबारा मैं उन्होंने उठाया बार बार, मैंने कहा नहीं जी बड़ी मेहरबानी। पैराशूट तो बगैर उड़ रहा सी ना। पैराशूट नहीं, पैराग्लाइडिंग कह रहा हूँ। भैन लड़ने वाली केड़ी हाँ, पैराशूट कहाँ से आ गया बीच में? पैराशूट होता है ना, वो पैराशूट की बात इतने देर से यही बता रही है, पैराग्लाइडिंग है। और पैराग्लाइडिंग जो है ये आप सुन के हैरान होंगे कि जो इंसान का इब्तदाई ख्वाब था कि अपने पर बंदे को लग जाएं और मैं उड़ी जावा, ये सबसे पहले जो कामयाब तजर्बा किया था पर लगा के उड़ने का, ये एक मुसलमान साइंटिस्ट था। वाह जी वाह। ये उंदुलुस के फरनास, अब्बास इब्ने फरनास, उनका मुजस्मा जो है गालिबन आज भी बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर नस्ब है। ये उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया था कि पहली बार वो पर लगा के उड़ने में कामयाब हुए थे। अनपावर्ड पैराग्लाइडिंग थी, यानी मोटराइज्ड नहीं थी, वो विदाउट इंजन। कुदरत के क्या काम है, देखो जी, पहले उड़ता फिरता सी, मुजस्मा बन गया, हुण हिल नहीं सकदा। उन्हें भी 2-3 बारी उड़न की कोशिश की थी जी, ते हमसायां दे घर डिगे उन्होंने कुटिया, उन्हें कद को ट्राई मारना पिया। हमसायां दे घर डिगना नहीं सी, उन्हां नाल छोटा गोश्त पक रहा सी, उतो मेरा ध्यान पिया, मैं कहा इत्थे ही जा पिया। ये पैराग्लाइडिंग है, इसकी मैक्सिमम जो फ्लाइट है
कितनी मीटर तक या कितने कहाँ तक हो सकती है, डिपेंड करता है जगह पे? ठीक है, बिल्कुल। ये जो है ना ये साइट्स पे डिपेंड करता है कि कुछ जो हमारे पास एरियाज़ होते हैं, जिस तरह माउंटेन्स होती हैं, उनकी हाइट कम होती है, किसी की लॉन्ग होती है, तो ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बिगनर्स को करवाते ਜਦੋਂ हैं। तक अगली पहाड़ी टक्कर ना बजे जी 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 जी। और वैसे तो ये है कि आप काफ़ी देर हवा में रह सकते हैं। अगर एक प्रोफेशनल है तो वो 3-4 घंटे 5 घंटे हवा में रह सकता है। ਵਾਹ ਵਾਹ अच्छा जी जी। ਕਦੀ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਵਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। कि तू साड़ी आवाज की कर रहे ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ बिल्कुल ऐसे ही है, लेके जा सकते हैं। ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਗੁੜ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹੋ ਜੀ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਵਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਾਸ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ मैडम वो जो चमगादड़ टैप होता है लिबास, चमगादड़ बैटमैन लेदर टैप, वो इन करके जड़े वो भी आप करती हैं? नहीं नहीं, वो नहीं करती। ये मैं पैराग्लाइडिंग करवाती हूँ, वो अलहदा से है, वो फ्लाइंग अच्छा होगा ये जो आप पैराग्लाइडिंग करती हैं ये होगा ऊंची जगह से ही? जी जी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ऊंची जगह से ही फ्लाई करना है आपने? हाँ जी जी। मैं भी पैराग्लाइडिंग करने वास्ते पहाड़ी चढ़िया, उत्ते जाके थक के सौ गया जाके इतना थक अच्छा गया। मैम ये सिर्फ शौक की हद तक है या इसका कोई फ़ायदा भी है प्रोफेशनली तौर पे? जी जी बिल्कुल। शौक़ के अलावा फ़ायदा भी है। अगर कोई इंसान बहुत संजीदा और इसको करना चाहता हो तो वो एज अ प्रोफेशन भी इसको ले सकते हैं। ख़ुद भी अपना वो आप एक सेटअप बना सकते हैं। और ये है कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर वो एज अ इंस्ट्रक्टर भी काम कर सकता है। अगर वो सीख जाए प्रॉपर एक प्रोफेशनल वो इंस्ट्रक्टर बन जाए, सारे ये कोर्सेज कर ले, तो वो कहीं पर भी पाकिस्तान में बहुत से क्लब हैं वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं, तो प्रोफेशनली भी वो इसको ज्वाइन कर ले। अच्छा एक सिंपल जो पैराग्लाइडर का सेट है, विंग्स हैं या जो भी उसका साजो सामान है एक दफ़ा फ्लाई करने के लिए, वो उसकी क्या प्राइस रेंज है? बंदा अपने तौर पे अफोर्ड कर सकता है? हाँ जी जी बिल्कुल कर सकता है। यही है कि ये एक जो हमारी किट है जिसमें हमारा हार्नस और ये पैराशूट और हेलमेट वगैरह, ये जो एक किट है ये 7-8 लाख रुपए की मिल जाती है। विक्की यार तुम इतने पैसे ज़ाया करते हो और मुझसे पूछते रहते हो कि यार जो तेरी भाभी एक करी जुत्ती चुक लेंदी है ना फिर बचिया नहीं जाता, भजिया नहीं जाता। पैराग्लाइडर ले लो 7-8 लाख का, जैसे ही भाभी उठाए ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਲੈ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਉਹ ਛੜਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨੂੰ ਐ ਕਰਦਾ ਐ मैडम ये लंडे से भी मिल जाता है? वैसे मैम वालदैन का ये शौक होता है कि हमारे बच्चे का बिजनेस कारोबार हमारा बच्चा नीचे से ऊपर जाए। आपके वालदैन का ये शौक था कि आपके मतलब आप ऊपर से नीचे आए? शायद मैं उनको तंग बहुत करती हूँ। मैम हमारा क्या कभी पैराग्लाइडिंग के दौरान आप आसमान से गिरकर खजूर में अटकी हैं? नहीं, इस तरह से कोई वाक़या नहीं हुआ। छोटी छोटी चीज़ें मिसहैप्स चलते रहते हैं, मगर इस तरह से कोई सीरियस कोई कंडीशन इस तरह की नहीं हुई कि जिसमें वो खजूर में अटकने वाली, दरख्त में अटकने वाली बात खजूर ही है। होती है हाँ जी, इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा अमारा किरण साहब आप मुझे ये बताएं कि आप किस जगह पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, किस शहर में? वैसे तो ऑल पाकिस्तान पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी होती हैं, लाहौर, कराची, हुंजा वगैरह में, मगर ये है कि हमारा जो जितने भी बिगनर्स वगैरह हैं वो हरीपुर साइड पे हमारी एक स्लोप बनी हुई है, वहाँ पर आते हैं और उधर से उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। न्यूट वाली पहाड़ियां तो भी कराते हैं? अच्छा हमारा साहब ये सिर्फ पहाड़ों में ही मुमकिन है? यानी अगर आप ये शौक करना चाहते हैं तो एक पहाड़ी या कोई ऊंचा मकाम होना चाहिए। अगर पहाड़ नहीं है, कोई खाली मैदान है और खुला मैदान है, वहाँ पे ये शौक नहीं पूरा किया जा सकता? बिल्कुल, जैसे है कि बहुत से लोगों को ये शौक़ होता है कि वो पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, मगर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं होती कि हम उनको किसी माउंटेन पर लेकर जाएं। तो इस पर हमारा एक और ऑप्शन है कि हमारे पास एक पैरामोटर होती है इंजन वाली, जो आपको ज़मीन से ही आपको उड़ा देते हैं पावर के ज़रिए। अच्छा। तो वो हम वहाँ पर भी कर सकते हैं पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग नामुमकिन नहीं है। ऊपर जाके क्या मोटर खोल के सुट देनी बात? अच्छा हमारा साहब जो पहला जो तासुर आता है कि बंदा फ्लाई करने लगा है, तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो डर और खौफ है। बिल्कुल। उस पर कैसे काबू पाते हैं या
आप कैसे ट्रेन करते हैं कि डरना नहीं पुत्र, बन शेर बस वो ऐसे है कि थोड़ा उनकी हौसला अफजाई करते हैं और ट्रेनिंग उनको इस तरह से 1-2 अटैम्प्ट उनको फ्लाइंग के इस तरह से करवा देते हैं कि उनको इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, और फिर कोशिश करते हैं कि 1-2 जब उनके अटैम्प्ट हो जाते हैं तो वो खुद ही उनके अंदर थोड़ा सा हौसला हो जाता है और वो फिर आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जो बिगनर्स होते हैं स्टार्टिंग की ट्रेनिंग में ही वो कभी गिर गुर जाएं, कोई चोट लग जाए? नहीं, हल्की फुल्की तो चोट लग जाती है, कोई स्क्रैच वगैरह, मगर कोई इस तरह से सीरियस इंजरी नहीं होती बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि जितने भी सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं हमारे गियर, उनका हम ख्याल रखते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई एक बिगनर आ रहा है तो उसको हम पहले ही माउंटेन पे ले जाएंगे, नहीं। उनका लेक्चर होता है, फिर उनकी ग्राउंड रिहर्सल होती है, फिर उनको बता दिया जाता है कि कैसे आपने हैंडलिंग करनी है एयर में। अच्छा, हमारा ये बताइए कि इसके लिए एज लिमिट और वेट लिमिट क्या होना चाहिए? मतलब कि कितना मोटा बंदा या कितना पतला इसको कर सकता है? इसके लिए एज लिमिट ये है कि 10 से 15 साल एज होनी चाहिए बच्चे की, और एक्टिव हो जाए तो एज 10 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। और जो वेट कैटेगरी आ जाती है तो 100 से अबव जो है ना वो वेट सही नहीं होता, तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है। नहीं, उसके लिए अगर 2 सेट ऑफ पैराग्लाइडर लगा लिए जाए वो करते हैं टैंडम, बिल्कुल टैंडम राइड्स करते हैं वो। फिर उनका जो थोड़े से हैवी वेट होते हैं उनको टैंडम राइड कराते हैं। जी। और फिर जो बहुत ही हैवी होते हैं वो मोटराइज पे भी कर लेते हैं। निदा, जितनी आपकी सेहत है तुझ ते एक पर ना उड़ जाना। चलें जी, ट्राई करेंगे किस दिन जाके ना जी। सर चलिए किस दिन पहाड़ों वाली साइड ते सारी टीम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हैं। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ